ग्वालियर में एक बार फिर सड़क में सुरंग निकली है। जी हां, ग्वालियर की सड़कों में सुरंग निकलने का सिलसिला बारिश खत्म होने के बाद भी लगातार जारी है। सागरताल चौराहे पर आज फिर गहरी सुरंग निकलने की सूचना मिलने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा ने बदहाल सड़कों की स्थिति पर प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्वालियर एक बदहाल सिटी बनकर रह गया है। आपको बता दें कि इसी इलाके में कुछ महीने पहले गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर इस इलाके में सुरंगें निकल रही हैं। उससे निर्माण एजेंसियों द्वारा बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। बहरहाल इस सुरंग को स्थानीय लोगों द्वारा बैरिकेड और पेड़ की शाख से कवर कर दिया गया है। लेकिन यदि इसी तरह सुरंगें निकलती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा ग्वालियर गड्ढों में समा जाएगा। देखिए उंगली.in की यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर में घटिया सड़कों का निकलना लगातार जारी है और जारी है सड़कों के अंदर सुरंगों का होना। आप यहाँ पर देखेंगे कि सागरताल चौराहे पर हालांकि कुछ दिन पहले कुछ मीटर दूर पर यहाँ पर ऐसी ही सुरंग एक निकली थी और ये घटिया सड़क है, घटिया निर्माण है जो कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और तमाम सारी जो एजेंसियां हैं, सड़क सरकारी एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसियां हैं, उनकी सीधे तौर पर पोल खुल जाती है इन सड़कों के जरिए। आपको बता दें इससे पहले जो कमिश्नर थे, निगम आयुक्त थे, कलेक्टर थे और तमाम सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनका ये कहना था कि जो है बारिश पड़ी है, बारिश के चलते सड़कें खराब हुई हैं। लेकिन अब चूंकि बारिश को 4 महीने बीत चुके हैं और बारिश अब नहीं है, बावजूद इसके सड़कें लगातार धंस रही है। और यहाँ पर देखिए जो नई सड़क डली है, ये जो सड़क है वो काफी अभी हाल ही में डली है और ये सड़क जो है अब खराब हो चुकी है, घटिया सड़क निर्माण हुआ है। मेरे साथ में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं, चूंकि लगातार घटिया सड़कों का जो मायाजाल है ग्वालियर में वो जारी है और सब साफ तौर पर आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बच्चे की मौत भी हुई थी। जी, आपको याद होगा कि यही अनियमितता की वजह से ये आनंद नगर चौराहे पे एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। अतुल राठौर युवा पत्रकार भी हमारे बीच से इसी सड़क के गड्ढों की वजह से गया। एक तरफ अंधकार, सड़कों में गड्ढे और गड्ढे भी ऐसे कि पूरे की पूरी सुरंग टाइप की निकल रही है। तो कभी निकलती है चेतकपुरी गेट पर, कभी निकलती है नदी गेट पर, कभी सागरताल चौराहे पर, कभी विकास प्राधिकरण के सामने। ये कौन सा विकास है भाई? कौन से ग्वालियर का सौंदर्यीकरण है? कौन सी ग्वालियर की स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो? आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो या बदहाल सिटी बना रहे हो? रोज लोग चोटिल हो रहे हैं, रोज लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगभग 30 से 40, 40 से 50 की संख्या ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ही बताया है कि रोज अस्पताल में रोज लोग चोटिल होकर इन सड़क के गड्ढों की वजह से जान संकट में डालकर चोटिल होकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और इधर भाजपा शासन और प्रशासन ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बना रहा है। आपने स्मार्ट सिटी नहीं, बदहाल सिटी बना दिया है। लेकिन लगातार जो सरकार कहती है, सरकारी नुमाइंदे कहते हैं और जो नेता हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो लगातार कहते हैं कि सड़कें लगातार बन रही हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, करोड़ों रुपया आ रहा है, ग्वालियर में बरस रहा है पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की बदहाली। तो अब वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ बरस रहा है पैसा? कहाँ हो रहा है विकास? ये विकास है या विनाश? ये विकास है या विनाश? तो फिर करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये गुणवत्तापूर्ण सड़क तो नहीं बनी है। ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि ये कौन सी गुणवत्ता से सड़क बनी है, कौन इसका दोषी है, ये अव्यवस्था का दोषी कौन है? हाँ, ये जरूर है, ये अनियमितता, अव्यवस्था का दंश ग्वालियर की जनता भुगत रही है। लेकिन जो इंजीनियर होते हैं, जब सड़क निर्माण होता है तो उस समय वो जांच भी करते हैं पूरी तरह से, वो चेक भी करते हैं, पूरी तसल्ली करते हैं, इसकी रिपोर्ट भी जाती है। तो उसका क्या, वो कैसी रिपोर्ट होती है? अब वो रिपोर्ट कैसी जाती है? वो ये गड्ढा बता रहा है, सड़कों में गड्ढे बता रहे हैं, गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे पता नहीं, रोज लोग चोटिल हो रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये भाजपा के कुशासन का दंश, प्रशासन का दंश भोली भाली जनता भुगत रही है। प्रशासन तो ये कह रहा था, शासन ये कह रहा था, तमाम सारे नेता भी उस समय कह रहे थे, प्रभारी मंत्री ग्वालियर आए थे, उनका ये कहना था कि बारिश बहुत ज्यादा है, इसलिए सड़कें धंस रही हैं, बारिश बहुत ज्यादा है। अब तो बारिश का भी समय निकल गया। आए प्रभारी मंत्री देखें, मंत्री संतरी तंत्री आए, सड़क पर आए, जनता की तकलीफ देखें कि जनता कितना कष्ट, कितनी वेदना और कितने तकलीफ के दौर से गुजर रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये कहना है सुनील शर्मा जी का कि किस तरह से जनता जो है परेशान है, वेदना झेल रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारें नहीं जागती। सरकारों को केवल और केवल अपने विकास
के दावों से मतलब है। हालांकि दावे तमाम तरह किए जाते हैं, ग्वालियर को स्मार्ट सिटी माना जाता है, लेकिन अब चूंकि स्मार्ट सिटी के बजाय वो बदहाल सिटी हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर होने के चलते बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, और मुख्यालय है ग्वालियर, संभागीय मुख्यालय है। आप समझ सकते हैं, जब संभागीय मुख्यालय में लोग मर रहे हैं, ये सड़कों का ये हाल है, तो बाकी जगह पर क्या स्थिति होगी।